और लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं होने देंगे। हुकूमत ने जमहूरी इक़दार पामाल कर दी। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मामला फहमी और मसलहत पसंदी का लिबादा उतार दिया। PTI के लॉन्ग मार्च को फितना और फसादियों को जत्था करार देते हुए कहा कि गालियों के बाद गोलियों पर उतर आए हैं। बोले ये बड़े बहादुर बनते हैं लेकिन उनकी सारी क़यादत पेशावर में छुपी बैठी है। अवामी समंदर को खूनी मार्च का नाम देते हुए कहा कि अगर ये एहतजाज को खूनी मार्च का नाम न देते तो हुकूमत रुकावटें भी ना डालती। ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है। सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है और वहाँ से एक वफाकी इकाई प्रोविंस KP के जो है उसके तमाम तर वसाइल को और वहाँ पे जो बाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आईनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है, ये इस मुल्क की बका का मसला है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आप देख रहे थे कुछ ही देर पहले जो उन्होंने की है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो KPK से अटक पुल के ज़रिए रास्ता वफाकी दारुल हुकूमत आता है, वहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी मौजूद है। किसी ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की जानेंगे। जी जमील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त है कि जो मोटरवे से रास्ता आ रहा है वो भी बंद कर दिया गया? जी मुदस्सिर, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जैसा ही हमने लाइव यहाँ से कवरेज स्टार्ट की है, इन्होंने ये वाला रास्ता खोल दिया है। तकरीबन हजारों गाड़ियां स्टक थी। अभी भी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये सारी गाड़ियां स्टक थी और ये मोटरवे पुलिस खड़ी है। ये देखें, ये मोटरवे पुलिस खड़ी है। दे आर फैसिलिटेटिंग द फेडरल गवर्नमेंट। और यहाँ कोई हैजान अंगेज कैफियत तो नहीं है ना, यहाँ कोई जंग तो नहीं हो रही ना। यहाँ पर इन्होंने रोक रखा था। अगर आप मुझे फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं तो आप देखिए, ये सारे मोटरवे पुलिस के एहलकार खड़े हैं यहाँ पे। इन सब ने यहाँ पर बंद कर रखी था इस रोड को। और क्यों बंद कर रखा है? क्या यहाँ पर कोई क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट की जा रही है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान है, ये मकबूजा इराक तो नहीं है ना? इसका रास्ता रोकने की क्यों कोशिश की गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्यों बंद किया हुआ है इसको? क्यों बंद किया हुआ है? योर लाइट ऑन बोल दी राइट नाउ। क्यों बंद किया हुआ है आप लोगों ने? क्यों बंद किया हुआ है? क्यों? तो आप उनसे पूछे ना आगे इनसे पूछे बंद किया हुआ है क्या? हम मकबूजा इराक में हैं, क्यों बंद किया हुआ है इसको? क्यों बंद किया? पंजाब पुलिस ने आगे कंटेनर लगाए हुए हैं। उनको छोड़िए, आप मोटरवे पुलिस से आपका काम है फैसिलिटेट करना। वो सामने 2 किलोमीटर आगे पंजाब पुलिस ने कंटेनर लगाए हुए हैं मोटरवे पे। ये देखिए सकते मैं पुलिस आपको बता रहा हूं। ये पुलिस देखिए जी, पुलिस की वैन है, ये पुलिस वैन है। ये इन्होंने पूरा बंद कर रखा था। जैसे ही हम लाइव गए, जैसे ही हम लोग लाइव गए, इन्होंने खोल दिया। ये सब खोल चुके हैं, अब आगे जा रहे हैं। आप देखिए, ये मेन रोड है, यहाँ से हम लोग पहुंचे और अभी जैसे ही हम लोग यहाँ से लाइव गए, इन्होंने बंद किया, इसको रोड को खोल दिया। ये सिचुएशन है। हम एहतजाज करने वालों को कवर करने के लिए जा रहे हैं। आपका उसका मीडिया को तो फैसिलिटेट करें यार। मीडिया ने आपका क्या बिगाड़ा? मीडिया को तो जाने नहीं, आप पब्लिक को रोक रहे हैं, रोके लेकिन मीडिया को तो जाने थे, उनको रोक के क्या करेंगे? सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। We are going live right now on Bold TV। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्यों रोड बंद किया हुआ इन्होंने? हम तो पेशावर जा रहे हैं। पेशावर जा रहे हैं? वो रास्ता बंद करने का क्या तुक बनता है? कुछ समझ में आता है? अब आप देखिए आपके सामने है। तो ये सूरत हाल अटक के पुल के करीब हमें दिखा रहे हैं हसन जमील फारूकी, जहां पर एहतजाज को कवर करने के लिए वो जा रहे हैं। तो तमाम रास्ते बंद हैं आम पब्लिक के लिए। अभी तो मार्च का आगाज़ नहीं हुआ, लोग आना शुरू नहीं हुए क्योंकि कल का दिन रखा गया है, लेकिन आज ही ये रास्ते तमाम तर बंद भी किए जा रहे हैं। जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे लाइव सिचुएशन से, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि बौखलाहट के शिकार हुकूमत फस्ताई हथकंडों पर उतर आई है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाने लगा। पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर हम्माद अजहर के घर में कूद गए। अल्लामा इकबाल की बहू के घर पर भी धावा बोल दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल रियासती गुंडागर्दी पर फट पड़ी। यास्मीन राशिद मर्द एहलकारों के पकड़ने की कोशिश पर एहतजाजन जमीन पर बैठ गईं। असलम इकबाल के घर में घुसने की कोशिश पर पूरा मोहल्ला घरों से निकल आया। थोड़ी सी शराफत दिखाएं। नानी को ब्लड प्रेशर है। वारंट ना लेडी एहलकार, पुलिस का भरपूर सियासी इस्तेमाल, बौखलाई हुकूमत फस्ताई हथकंडों पर उतर आई। पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर हम्माद अजहर के घर में जा घुसे। एहलकार गार्ड पर टूट पड़े। अंदर लेकर गया, मुझे मारा है, सारे हाथ रूम में लेकर गया और मारते गिरे हैं। गाली गलौज ऊपर से दिया मुझे। हम्माद अजहर की भांजी ने पुलिस को खरी खरी सुना दी। आके इन्होंने घर की अलमारियां खोली हैं, ठुड्डे मार के इन्होंने ग्लास तोड़े हैं। फायर नोटिस दें कि हम आ रहे हैं। नानी को ब्लड प्रेशर है तो ऑब्वियसली उनको एकदम से रात को इतनी जोर जोर से दरवाजे के ऊपर किसी खटखटाना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो वो फेस करती हैं। वालदा भी पुलिस की कार्रवाई पर फट पड़ी। मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने की? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। हम्माद अजहर ने हुकूमती इक़दाम को बुज़दिलाना करार दे दिया। चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। ड्राइंग रूम के अंदर घुसे, ग्लासों को तोड़ा और बगैर किसी वारंट के। मैं समझता हूँ कि ये एक बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था। हमजा सरकार के बांके जवान अल्लामा इकबाल की बहू के घर भी जा पहुंचे। सेनेटर वलीद इकबाल छापे के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। वालदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने रियासती गुंडागर्दी पर नाराजगी का इजहार किया। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बजे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी। और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो रहती नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। कैंसर से नबरदाज़मा डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर भी पुलिस जा पहुंची। मर्द एहलकारों के पकड़ने की कोशिश पर साबिक वजीर एहतजाजन जमीन पर बैठ गईं। फुटेज बनाने पर एहलकारों ने फ़ोन छीनने की कोशिश की। असलम इकबाल के घर में घुसने की कोशिश पर पूरा महल्ला घरों से निकल आया। पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई। अवाम ने चोर चोर के नारे लगाए और तहरीक इंसाफ के हतमी मारके के ऐलान पर ही हुकूमत बौखला गई। सिंध और पंजाब में रात भर ताबड़तोड़ छापे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। मर्द अहलकार दीवारें फलांग कर घरों में घुसते रहे। 3000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। दरवाजे आपके गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है। एक रात 1100 छापे, हुकूमती बौखलाहट इंतहा छूने लगी। हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च के खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ गई। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पैरों तले रोन डाला। एहलकार दीवारें फलांग कर घरों में घुसते रहे। पंजाब भर से पीटीआई के 500 से ज्यादा कारकुन उठा लिए गए। सिर्फ लाहौर से 200 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार कारकुनों को कहां ले जाया गया ताहाल कुछ पता न चल सका। साबिक वजीर के भतीजे राशिद शफीक अकबी दरवाजे से निकल गए। उधर कराची में साबिक MNA सैफुर रहमान और अताउल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने MPA बिलाल गफ्फार के घर का भी घेराव कर लिया। सईद आफरीदी, अरसलान ताज, शाहनवाज जदून समेत दीगर के घरों पर भी छापे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स दिए कि शीरी मजारी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस तरह की बातों से जमहूरियत गैर फाल हो जाती है। केस की मजीद समाअत 30 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पुलिस और FIA को हुक्म दिया कि साबिक वज़ीर दाखिला को 25 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि लाल हवेली से 6 बेगाने अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रैली का रास्ता रोकने के लिए लाल हवेली पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से खौफजदा हुकूमत ने इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। लाहौर, फैसलाबाद और अटक के मकाम पर KPK से आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और मुसाफिर जलीलो खार हो गए। रावी पुल पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मार्च हुकूमत के रोंगटे खड़े हो गए। नाम नेहाद ऑपरेशन, रास्ते सील कर दिए गए। इस्लामाबाद जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते बंद। लाहौर के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। रावी पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोटरवे पर भी लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को बंद किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद मोटरवे इंटरचेंज को कंटेनर्स रखकर ब्लॉक कर दिया गया। KPK से आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए। खवातीन, बच्चे और बूढ़े शदीद गर्मी में पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। KPK और पंजाब के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। इस वक्त GT रोड अटक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बता रहे हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद। जी हाफिज खलील, आगाह कीजिएगा, अटक पुल की क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर मोटरवे हारून पुल पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इमरान खान के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए यहाँ पर अटक पुलिस की जानिब से भारी भर कंटेनर जो है वो लगाकर मोटरवे को एक तरफ से मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो है पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि जो है इस्लामाबाद से पेशावर जाने के लिए मोटरवे का जो दूसरा रास्ता है वो जो है वो साइड खुली है फ़िलहाल। और अभी जो है मोटरवे के एक रास्ते को जो है वो ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर जो है मिट्टी के जो है ढेर लगाकर इसको बंद करके और आगे उसके कंटेनर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन तमाम तर हिफाजती जो इंतज़ामात हैं या रुकावटें हैं उन तमाम काम की निगरानी करते हुए यहाँ पर DC अटक और DPO अटक ने यहाँ पर जो है उसका बाकायदा विज़िट किया और मीडिया से बातचीत करते बगैर जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। और अटक पुलिस जो है इस वक्त आज़ादी मार्च को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। जी। और PTI के आज़ादी लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की कोशिश। एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू तो दूसरी तरफ शहरे इक़्तिदार की अहम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है। क्या तफसीलात हैं, इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अफजल जावेद से। अफजल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है उसे नाकाम बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है। और PTI के इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्त स्ट्रेटजी सामने आई है। एक तरफ जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है PTI के कारकुनों की जानिब से वो शुरू हो गया है, तो साथ साथ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात की जाए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को भी जो है कंटेनर्स लगा के बंद करने का फैसला किया गया। तो इस वक्त जो है इस्लामाबाद में शहरियों के दरमियान भी जो है बड़ी शदीद बेचैनी की जो सूरत हाल जो है पाई जा रही है कि वो किस तरीके से अपने रोज़मर्रा मामूलात को कल के रोज़ सर अंजाम देंगे। एक तरफ हुकूमत की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए हैं। तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो है कानून नाफज करने वाले इदारों को जो है अलर्ट किया गया है। दीगर सूबों से भी अगर बात कीजिए, पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से जो है पुलिस की इजाफी नफरी जो है मंगवाई गई है ताकि यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसको लाने से रोका जाए। और इमरान खान का काफिला रोकने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पंजाब भर में मोबाइल फोन सर्विस बंद किए जाने का खदशा पैदा हो गया। बंदिश की हतमी मंजूरी मुतनाज़ वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अहम शाहराहों पर पेट्रोल की बंदिश का भी मंसूबा बना लिया है। खान के काफिलों को कैसे रोका जाए, खौफजदा नून लीगी हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई।
पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है मुतनाज़ा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हतमी मंजूरी के बाद मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग हुकूमत इमरान खान के काफिलों को रोकने के लिए नए नए मंसूबे बनाने लगी। काफिलों के रास्तों में मौजूद पेट्रोल पंप्स की बंदिश का भी खदशा पैदा हो गया। बंदिश की इत्तला से पंप मालकान में तशवीश की लहर दौड़ गई। मालकान का कहना है हुकूमत के मनफी इक़दामात पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम रास्ते खुले रखने का ऐलान किया, मगर ऐलान पर कितना अमल हुआ पंजाब की सड़कों के मनासिर देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता काट दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई, अहम शाहराहों पर कंटेनर्स की दीवारें नजर आने लगी। कुछ नजर आते हैं कुछ, जबान पर कुछ और, अमल कुछ और। शहबाज शरीफ ने रास्ते खुले रखने का ऐलान किया, हकीकत उसके बरखिलाफ निकली। इजलास में कहा तमाम रास्ते मफाद आमा के लिए खुले रखेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में हर जानिब कंटेनर्स की दीवारें नजर आने लगी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के दाखिली रास्ते ब्लॉक, सियालकोट मोटरवे बंद, सगिया पुल, रावी पुल पर भी रुकावटें लगा दी गईं। ठोकर नियाज बेग मोटरवे पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से जमीनी राब्ता कट गया। हुकूमत बातों पर कितना अमल कर रही है, रास्तों में खड़ी रुकावटें इसकी अक्कास हैं। और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ के नाम खुला ख़त लिख दिया। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। साबिक फौजी अफसरान ने रिटायर्ड फौजी अफसरों के घरों पर छापों की भी शदीद मजम्मत की है। कहा कि छापों में ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत की रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी से इनहराफ किया गया। से खौफजदा हुकूमत अंधाधुंध इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिटायर्ड फौजी अफसरों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। खवातीन और बच्चों को हिरासा किया जा रहा है। रिटर्न ऑफ पाकिस्तान के प्रेस रिलीज के मुताबिक हुकूमत की ईमा पर आधी रात को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और भावलपुर में रिटायर्ड फौजियों के घरों पर छापे मारे गए। छापों के दौरान खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। बयान में कहा गया कि खवातीन और बच्चों की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिससे इनहराफ किया गया। प्रेस रिलीज के मुताबिक हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। हम बहैसियत रिटायर्ड आर्मी अफसरान इसकी मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि सूरत हाल से निपटने के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मौजूदा सियासी सूरत हाल से वकला भी नाखुश है। लाहौर बाद की क़यादत कहती है कि हुकूमत गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम कर रही है। छापों और खवातीन को हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद के घर पुलिस ने छापा मारा। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और दफ़ा 144 का नफाज जो इस वक्त किया हुआ है और पुलिस जो गैर कानूनी तौर पर लोगों के घरों पर छापे मार रही है, फैमिली को जो हरासा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और उनके जो बुनियादी हकूक उसकी भी मुनाफी है। जस्टिस नासरा इकबाल साहबा जो कि हमारी बहुत सीनियर वकील भी और अल्लामा इकबाल के बहू जो हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पामाल किया गया। लाहौर बार जो है अपने तरीके से पुलिस को हम तंबीह करते हैं कि आइंदा वकला के घरों पर छापे ना मारें। बार की ये हिस्ट्री है कि बार ने हमेशा अपोजिशन लीडर को बुलाया है और हमने उसे बतौर अपोजिशन लीडर ही बुलाया वहाँ पे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर एक मसीहा मिल ही गया है तो हमें उस मसीहा का साथ देना चाहिए। जहाँ तक आपने ये कहा है कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे, तो अभी ये हम काबीना का इजलास करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ पे जाना है या नहीं। और पीटीआई के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए माओं ने जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। अपनी औलाद को खुशी खुशी जिहाद पर रवाना कर रही हैं। पैगाम यह है कि खान को किनारे लगा कर आना, मंझधार में छोड़ कर ना आना। हकीकी आज़ादी मार्च। शहबाज हुकूमत ने लाहौर में मार्च को रोकने के लिए कंटेनर्स तो लगा दिए, लेकिन आवाम की मुश्किलात का ना सोचा। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी रही। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि मुतबादिल निज़ाम क्या है, ट्रैफिक पुलिस बताने से कासिर है। शहरी सड़कों पर रुल रहे हैं।
बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।